जीवन में कुछ बड़े काम करना होते हैं तो बड़ी समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती, बड़े लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि बड़ी भावना की आवश्यकता पड़ती है। और जहाँ पर भावना बड़ी हो जाती है, छोटी समाज में भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बरूज में आकर के हमें देखने को मिल रहा है। समाज 30 घर की है पर 300 घर जैसा काम कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भावना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। जहाँ पर भावना जुड़ जाती है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम छोटे से स्थान पर भी हो जाया करते हैं। ऐसे ही आप लोगों की गुरु के प्रति भगवान की भक्ति बनाए रखना, यह भक्ति ही मुक्ति का कारण है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक भक्ति मिलती है। यानी भगवान की भक्ति करने से संसार का सुख मिलता है, गुरु की भक्ति करने से संसार का सुख मिलता है। कब तक? जब तक मुक्ति नहीं मिलती। कि भगवान की भक्ति का फल तो मुक्ति ही है, कर्मों से छूटना ही है, संसार के दुखों से छूटना ही है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वह संसार के दुखों से, कर्मों से छूट जाते हैं। क्योंकि जब तक वह संसार में रहते हैं तब तक उन्हें भोग की सामग्रियां, सुख समृद्धि अपने आप प्राप्त होती चली जाती है। ये भगवान की भक्ति करने का प्रभाव है। भगवान कुछ नहीं देते, भगवान की भक्ति करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप लोग पढ़ते भी हैं, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। भगवान की पूजा के जो भाव हैं वह हमारे भक्तों के सारे संकट को हरने वाले होते हैं। भगवान तो मात्र देखते हैं, जानते हैं, वह कुछ नहीं करते। उनकी भक्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से असाता है, अंतराय है, ऐसे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और जब असाता और अंतराय जैसे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तो भोग की वस्तुएं आदि अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, संसार का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है और शाता मिल जाती है। और शाता के माध्यम से सामग्रियां मिलती सुख की और शरीर भी स्वस्थ रहता है। संसार में यही तो चाहिए आदमी के लिए, धन धान्य से पूर्ण बना रहे और शाता बनी रहे, स्वस्थ बना रहे। तो मात्र एक ही काम है, वह भगवान की गुरु की भक्ति। जो निरंतर भगवान की गुरु की भक्ति करते हैं वह संसार में रहकर भी हमेशा सुखी बने रहते हैं, कभी भी वहाँ दुखी नहीं होते। उनके पास आपत्तियां तो आती हैं, संकट तो आते, दुख तो आते हैं, लेकिन वह सहज में टल जाते हैं। उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा महसूस नहीं होता। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनको भी संकट आते हैं, उन्हें महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास असाता टूट करके आता है। भगवान की भक्ति करते उनका असाता छटता जाता है, साता में परिवर्तित होता जाता है। जैसे अभी आप बैठे हो, यदि आप और कहीं बैठे होते तो आपके परिणाम कुछ और हो रहे होते, और यहाँ बैठे तो परिणाम अच्छे हो रहे होते, है ना कि नहीं? इसी पुण्य की वजह से परिणाम अच्छे हुआ करते हैं। हम इस छोटी समाज को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ऐसे हमेशा भगवान की भक्ति करते रहें, ऐसे अच्छे संतों की सेवा करते रहें, ताकि आपका मोक्ष मार्ग भी आगे बढ़ सके। जो भी मोक्ष मार्गी हैं वो अपना कल्याण कर रहे हैं, उनके पीछे लग करके सेवा करके आप भी अपना कल्याण कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।